नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है नाग पंचमी की प्राण कथा। नगर का एक सेठ था, उसके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मैका बहुत संपन्न था। उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चौथी बहू के परिवार में कोई नहीं था। उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से कई उपहार लाती थी और छोटी बहू को ताने मारती थी, लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू से सभी बहुओं को साथ चलकर कुछ पौधे लगाने को कहा गया। सभी साथ गई और बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही खुरपी को उठाया, उस वक्त वहाँ एक सर्प आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, दीदी, ये बेजुबान जानवर है, इसे ना मारें। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद सर्प छोटी बहू के सपने में आया और उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। तब छोटी बहू ने सर्प को उसका भाई बनने को कहा। सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गई और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगी। तभी छोटी बहू को सपनों का ख्याल आया और उसने मन ही मन सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तव परिचय दिया और उसे शान से घर लेकर गया, जहाँ बहुत धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर मायके भेजा, जिसे देखकर बड़ी बहू जल गई और छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकालने का निर्णय लिया। तब छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प उसी वक्त उसके घर आया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वो सभी को डस लेगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई ने अपना फर्ज निभाया। तब से ही सर्प की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। धन धान्य की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।